नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24/7 चैनल। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने आज मिर्जापुर में पत्रकारों के साथ केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा की। जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बजट 2026 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। यह बजट गरीब, किसान, युवा और मध्य वर्ग सबके सशक्तिकरण का रोड मैप है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजीगत निवेश को नई ऊंचाई दी गई और इससे सरकार ने साफ संदेश दिया कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि तेज गति से आगे बढ़ने वाला राष्ट्र है। इसके बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि सरकार ने देश को आधुनिक बनाने के लिए 12 करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व कैपिटल एक्सपेंडिचर और 53 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट दिया है, जिससे शानदार सड़कें एवं पुल बनेंगे। विदेश पढ़ने जाने वाले बच्चों और इलाज कराने वाले के लिए TCS टैक्स 5% से घटाकर सीधा 2% कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला टैक्स कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से माफ कर दिया, जिससे गरीब और इलाज सस्ता होगा। देश की हर बेटी सुरक्षित माहौल में पढ़ सकेंगे। इसके लिए बजट में हर जिले में एक गर्ल्स कॉलेज हॉस्टल बनाने वाला वादा किया गया है। साथ ही गांव की महिलाओं के बनाए सामान को शहर और दुनिया में बेचने के लिए टी-मार्ट खोले जाएंगे। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि पुणे और दिल्ली, वाराणसी जैसे शहरों के लिए 7 नई हाई स्पीड रेल बिछाई जाएगी, जिससे सफर का समय काफी कम समय में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट किसानों की तरक्की को भी वरीयता दी गई है। हमारे किसानों के काजू और नारियल को अब पूरी दुनिया में एक बड़े ब्रांड की तरह बेचा जाएगा, जिससे उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा। इसके साथ ही हमारे मछुआरे भाई अब समुद्र में जो मछली पकड़ेंगे उस पर उन्हें टैक्स या ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। युवाओं को ध्यान रखते हुए सरकार ने नए बिजनेस शुरू करने और नौकरियां पैदा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक अलग फंड तैयार किया है। कॉलेज से निकलने वाले युवाओं को तुरंत नौकरी मिले, इसके लिए कारपोरेट मित्र ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत दुनिया का टेक गुरु बने, इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए सिर्फ चिप और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए दिए गए हैं। छोटे उद्योगों का सहारा देने के उद्देश्य में पुराने और बंद पड़े कारखानों को फिर से चालू करने के लिए 200 पुराने औद्योगिक इलाके को नया जीवन दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दुनिया भर में मंदी के लिए लेकिन भारत ने अपने घाटे में 4.3% रोककर यह दिखा दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था चट्टान की तरह मजबूत है। उन्होंने बताया कि देश में 5 बड़े मेडिकल हब बनाए जाएंगे ताकि दुनिया भर के लोग भारत में इलाज कराने और यहाँ रोजगार बढ़े। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट 6.22 लाख करोड़ था, जिसको सरकार ने इस बार 26% बढ़ाकर 7.84 लाख करोड़ किया है। उन्होंने आगे कहा कि यह बजट केवल 5 वर्ष के लिए सोचकर नहीं, बल्कि 2047 के विकसित भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह बजट इस ऑफ डूइंग बिजनेस, रेल, स्वास्थ्य, युवा, कृषि, हवाई सेवा, गांव, गरीब, किसान आदि सभी क्षेत्रों को गति देगा। आशीष पटेल ने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भविष्य की SI जरूरतों की भी ध्यान रखा गया। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए प्रावधान रह जाती है और आप सबके माध्यम से मिर्जापुर की जिम्मेदार जनता के माध्यम से जो भी शिकायतें मिलेंगी उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दक्षिण भारत में स्पेशल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बजट विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश जी हड़प्पा कालीन। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दूं और इससे लोगों को रोजगार कि राष्ट्र एक जनजाति संग्रहालय मिर्जापुर में सैंक्शनड है, प्रक्रिया में है। तो निश्चित तौर पे जो पुरानी चीजें हैं, चाहे जनजाति से जुड़ी हुई या लखनिया दरी हो या कुछ भी हो, उन सबको धीरे धीरे प्रक्रियात्मक हम उस पर लाएंगे और उनके विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी हम निश्चित तौर पे उसको करेंगे। और मैं आपको तो बड़े गर्व के साथ बता रहा हूं, एक ग्रीनफील्ड भटौली पुल से लेकर के यहां पर राजूपुर तक एक ग्रीनफील्ड बाईपास भी स्वीकृत है, उस पर भी काम शुरू होने वाला है, टेंडर वगैरह सब हो चुका है। तो जहां आप लोग बताएंगे मिर्जापुर में
इंजीनियरिंग कॉलेज है, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज है, मिर्जापुर में विश्वविद्यालय है। तो मिर्जापुर अन्य जनपदों की तुलना में निश्चित तौर पे सबसे आगे है और इसका प्रयास रहेगा कि मिर्जापुर सबसे आगे रहे। तो इसके लिए जो भी आप सुझाव देंगे, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आप सुझाव देंगे हम निश्चित तौर पे उसको जिम्मेदार लोगों के पास पहुंचा करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मंत्री जी, अनुप्रिया पटेल जी ने यहाँ मेडिकल कॉलेज को खुलवाया, बहुत बेहतर मशीनरी आपकी पार्टी का बड़ा योगदान रहा। और सबसे हमारे पत्रकार साथियों ने कहा कि यहाँ पर सारे मशीन होने के बाद मरीजों को मार दिया जा रहा है, रेफर लिख दिया जा रहा है, रेफर नहीं किया जा रहा। आईसीयू है, मशीन है, सब कुछ है, सीटी स्कैन है। अभी हमारी माँ को मार दिया गया, अभी कमिश्नर साहब की जो है वाइफ को मार दिया गया, अभी भी जांच चल रही। तो आपका जो पार्टी ने इतना अच्छा मशीनरी कर दिया, इसके बाद भी लापरवाही हो रही, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, मैं इस पे आपको स्पष्टता के साथ कहूंगा, जब कोई नई चीज डेवलप होती है तो उसमें पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। आपने स्वयं माना कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। जहां तक मानव संसाधन की बात है, जो कमी बेशी हमारे संज्ञान में आएगी या आप जैसे सम्मानित हमारे जो मीडिया बंधु हैं वो जो चीज लाएंगे उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और आपको ईमानदारी से मैं एक बात कह रहा हूं कि ईमानदारी से प्रयास करेंगे। उस प्रयास में किसी प्रकार की बनावट आपको दिखेगी नहीं। आप बहुत ज्यादा मिर्जापुर के खराब है। एसएसटी जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी उन्होंने जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग लगभग 150% जो एसएसटी ट्रांजेक्शन चार्ज होता है उसको 150% बढ़ा दिया। और जहाँ पे इंडिविजुअल ट्रेडर थे यहाँ से छोड़ करके वो दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। लगभग हजारों करोड़ के जो इन्वेस्टर को जा रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं इतना कहूंगा, मैं न शेयर बाजार की